हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टोरी टेलर। आज मैं वेब सीरीज़ जेल 50 को एक्सप्लेन करूंगी। जेल 50 एक साईफाई थ्रिलर वेब सीरीज़ है जो हाल ही में सोनी लिव पे 4 सितंबर को रिलीज़ हुई थी। डायरेक्टेड एंड रिटन बाय शैलेंद्र व्यास, स्टेरिंग अभय देओल, पंकज कपूर, पीयूष मिश्रा एंड राजेश शर्मा। इस वेब सीरीज़ में सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं, ईच हार्डली फॉर 30 मिनट्स। शांतनु यानी कि अभय देओल जो एक सीबीआई ऑफिसर हैं, जिन्हें वेस्ट बंगाल में किसी रिमोट एरिया में एक प्लेन क्रैश को इन्वेस्टिगेट करने का चार्ज मिला है। और शांतनु और उनकी टीम पूरी तरह शॉक रह जाती है ये देख के कि जो प्लेन क्रैश हुई है वो 35 साल पहले से मिसिंग है। एज द स्टोरी प्रोसीड यू विल सी अ डिफरेंट एंगल टू द स्टोरी। शुरू में शांतनु ये बिलीव कर ही नहीं पाता कि ये वही प्लेन है जो 35 साल पहले मिसिंग हुई थी, क्योंकि ये प्रूव करने के लिए कोई ठोस सबूत उनके हाथ नहीं आई थी। और प्लेन क्रैश में सारे पैसेंजर्स मारे गए थे, बस पायलट और एक अननोन इंसान क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटलाइज थे। वेल, एज द स्टोरी अनफोल्ड्स हमें ये जानने को मिलता है कि देयर इज़ अ फिजिक्स प्रोफेसर हु हैज़ गॉट सम लिंक इन दिस केस, जिनका नाम है प्रोफेसर दास। अब क्योंकि प्लेन क्रैश से 2 ही लोग बच गए थे, तो वो दोनों ही इस केस के सबसे बड़े प्रूफ हैं। इसीलिए शांतनु इन दोनों की डिटेल्स निकालने में जुट जाता है। पर चौंकाने वाली बात ये थी कि ये दोनों अब भी हूबहू वैसे ही दिख रहे थे जैसे 35 साल पहले दिखते थे। फीमेल पायलट को छोड़ के जो दूसरा इंसान बच गया था, उसके घर से पता चलता है कि वो प्रोफेसर मिश्रा जो किसी प्रोजेक्ट ए के ऊपर काम कर रहा था। थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट किंग अशोका के सीक्रेट सोसाइटी ऑफ अशोकाज 9 मेन में से एक बुक के ऊपर है, जो कि टाइम ट्रैवल पे बेस्ड थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये माना जाता है कि किंग अशोका का एक सीक्रेट सोसाइटी था जिसमें सिर्फ 9 मेंबर्स थे। उन 9 मेंबर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि वो इस नॉलेज को डेवलप, प्रिजर्व और किसी गलत हाथ में पहुंचने से प्रिवेंट करें। अशोका को इस बात का डर था कि अगर इन साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज उस टाइम किसी गलत हाथ में पहुंच जाती तो इस नॉलेज को यूज़ करके दुनिया को बर्बाद किया जा सकता है। इसीलिए वो सोसाइटी बहुत सीक्रेटली चलाई जाती थी और वो 9 मेंबर कौन थे अब तक किसी को नहीं पता। उन मेंबर्स को 9 साइंटिफिक बुक दी गई थी और ये माना जाता है कि दोज बुक कंसिस्टेड ऑफ सुप्रीम नॉलेज। पहली बुक थी प्रोपेगेंडा, जिसमें टेक्निक्स ऑफ प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में बताया गया है। दिस वॉज द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल एज इट टॉट हाउ टू मैनिपुलेट द ओपिनियन ऑफ द मासेस। दूसरी बुक थी फिजियोलॉजी, विच एक्सप्लेन्स हाउ टू किल अ पर्सन सिंपली बाय टचिंग। ये माना जाता है कि मार्शल आर्ट्स एंड जूडो आर अ रिजल्ट ऑफ लीकेज फ्रॉम द सेकेंड बुक। थर्ड बुक माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर थी। फोर्थ बुक एल्केमी, विच फोकस्ड ऑन ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मेटल्स। फिफ्थ बुक कम्युनिकेशन, विच एनलाइटन द रीडर अबाउट द कम्युनिकेशन विद द टेरेस्ट्रियल एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। इससे ये पता चलता है कि उन 9 मेंबर्स को एलियन प्रेजेंस के बारे में उस टाइम से ही पता था। Sixth book was on gravity. It contained the secrets of gravitation and instruction on how to build an anti-gravity flying machine. Seventh book cosmology, जिसमें matter of universe and the secret of time travel के बारे में बताया गया था और इसी बुक के ऊपर प्रोजेक्ट ए बेस था। 8th और 9th बुक लाइट और सोशियोलॉजी के ऊपर थी। शांतनु को ये भी पता चलता है कि प्रोफेसर दास 35 साल पहले प्रोफेसर मिश्रा के ही स्टूडेंट थे। प्रोफेसर दास बताते हैं कि प्रोजेक्ट ए पे प्रोफेसर मिश्रा बहुत दिनों से रिसर्च कर रहे होते हैं और वो टाइम ट्रैवल का कोड ब्रेक कर लेते हैं थ्रू वर्म होल्स। वर्म होल थ्योरी फॉर टाइम ट्रैवल इज अ टनल लाइक स्ट्रक्चर विच एग्जिस्ट इन कर्व्ड स्पेस टाइम कनेक्टिंग 2 डिस्टेंट प्लेसेस थ्रू विच टाइम ट्रैवल कैन बी डन। इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए प्रोफेसर मिश्रा प्लेन हाईजैक करने का प्लान करते हैं, जैसे उस वर्म होल से पास कर सके। पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से वो 35 घंटे की जगह 35 साल का टाइम ट्रैवल कर लेते हैं। ये सब सुन के शांतनु बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, इसलिए प्रोफेसर दास उसे समझाते हैं एंड आई फील दिस सीन इज द बेस्ट पार्ट फ्रॉम दिस मूवी। You don't believe me, Shantanu. You see, अमेरिका में हो तो फिनोमेना, पॉसिबिलिटीज पे रिसर्च, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हो तो ओनली वन स्टोरी। हमारा प्रॉब्लम क्या है शांतनु? हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पॉलिटिक्स, अंधविश्वास से ऊपर हम लोग कभी उठते ही नहीं। अगर हमें आकाश में कुछ दिखाई दे जाए तो हम 2 हाथ जोड़ लेते हैं और उसे भगवान मान लेते हैं। क्वेश्चन नहीं करते। वी डोंट आस्क व्हाई, व्हाट, हाउ, नेवर। प्रोफेसर दास शांतनु से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्रेजेंट चेंज कर सकते हैं अगर वो पास्ट में उसी टाइम पे जाके उस प्लेन हाईजैक को रोक दे, और पास्ट में जाने के लिए उन्हें उसी वर्म होल से पास करना पड़ेगा जिसके एग्जैक्ट लोकेशन उस फीमेल पायलट को पता थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि शांतनु को बचपन में किसी ऑर्फनेज में कोई छोड़ गया था, जिस बात को लेके वो आज भी परेशान रहता था।
और जिस दिन वो लोग टाइम ट्रैवल करते हैं, शांतनु को याद आता है कि ठीक 35 साल पहले उसी दिन उसे कोई ऑर्फनेज में छोड़ जाता है। वही देखने के लिए शांतनु उसी ऑर्फनेज में जाता है। वहाँ जाके उसे ये तो नहीं पता चलता कि उसे छोड़ने कौन आए थे, बट अपना पास देख के वो रो पड़ता है। बट अगले दिन शांतनु को पता चलता है जो कार उसे कल रात छोड़ने आई थी वो उसी फीमेल पायलट की थी। उस फीमेल पायलट से पूछने के बाद पता चलता है कि उसे बताया गया था कि उसका बच्चा डेड पैदा हुआ था। ये सुन के शांतनु समझ जाता है कि वो फीमेल पायलट ही उसकी माँ है। मूविंग ऑन टू द स्टोरी, वो लोग पास बदलने में तो कामयाब हो जाते हैं, पर हमें पता चलता है कि प्रोफेसर दास का इरादा गलत था। प्रोफेसर दास प्रोजेक्ट ए के सारे डिटेल्स अपने पास रखना चाहते थे, जैसे वो इस रिसर्च को अपने मतलब के लिए यूज़ कर सके। शांतनु के बार बार समझाने के बाद भी प्रोफेसर दास इस बात को नहीं मानते, इसलिए शांतनु उन पे गोली चला देता है और सारे डिटेल्स जला देता है। अचानक से उसी वक्त किसी अननोन रीज़न की वजह से तीनों के कान में बहुत पेन शुरू हो जाता है और वो लोग एक ऐसे टाइम जोन में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बेसिकली होना चाहिए था। और लास्ट सीन में जब शांतनु की माँ उसे कुछ सोचते हुए देखती है तो पूछती है कि वो क्या सोच रहा था। शांतनु बताता है कि अगर उसकी दादी ने बताया ही नहीं होता कि उसे ऑर्फनेज छोड़ आए थे तो आज वो कहाँ होता। तो उसकी माँ बताती है जो कभी हुआ ही नहीं उसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा। और यही लास्ट एपिसोड ख़त्म हो जाती है। मुझे ये वेब सीरीज़ पसंद आई। दिस वन ऑफ इट्स काइंड शो हैज़ टन्स ऑफ सस्पेंस एंड मिस्ट्री दैट विल कीप यू वायर्ड। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।